नमस्कार, मैं हरी, आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन की अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड के हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इंतजार की घड़ी खत्म, जेएसएससी ने सीजीएल के विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए निकाली बम्पर वैकेंसी। दरअसल बता दूं, लंबे समय से समान स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 सीजीएल का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। दरअसल जेएसएससी ने बैकलॉग व नियमित नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी है। राज्य में स्नातक स्तर के 2025 विभिन्न पदों पर नियुक्ति होगी। इस संबंध में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से इच्छुक अभ्यर्थी से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया है। आपको बता दूं, 20 जून से लेकर 19 जुलाई की मध्यरात्रि तक ऑनलाइन आवेदन जमा किया जा सकेगा। वहीं परीक्षा शुल्क का भुगतान 21 जुलाई की मध्यरात्रि तक होगा। फोटो व हस्ताक्षर अपलोड करने व समर्पित आवेदन पत्र प्रिंट आउट लेने के लिए 23 जुलाई की मध्यरात्रि तक लिंक उपलब्ध रहेगा। दरअसल आपको बता दूं, इन पदों पर होगी नियुक्ति। प्रशाखा पदाधिकारी के 863, कन्या सचिवालय सहायक के 343, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के 182, प्लानिंग असिस्टेंट के 5, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी के 195, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के 252 व अंचल निरीक्षक सह कानूनगो के 185 सहित कुल 2025 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के जरिए शहर से जुड़ेंगे झारखंड के गांव, किसानों व विद्यार्थियों को होगी सहूलियत। दरअसल बता दें, बोकारो जिला का गांव-गांव अब शहर से जुड़ेगा। मतलब ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को जिला मुख्यालय व तय रूट में आने में बहुत कम पैसा खर्च करना होगा। आपको बता दो, डीसी कार्यालय में हुई बैठक में प्रखंड स्तर पर तय किए गए रूट की समीक्षा हुई। सभी वीडियो को रूट चार्ट बनाकर प्रस्ताव देने को कहा गया है। आपको बता दो, डीसी कुलदीप चौधरी ने कहा है कि योजना का उद्देश्य गाँव से प्रखंड, जिला मुख्यालय व शहर तक आवागमन की सुविधा बहाल करनी है। आपको बता दो, इससे गाँव के किसान, मजदूर, छात्र छात्राओं को शहर तक आने में सुविधा होगी। आपको बता दूं, छात्रों के लिए स्कूल, कॉलेज, किसानों के लिए बाजार व मरीजों के लिए अस्पताल तक पहुंचना सुलभ होगा। योजना में शामिल होने वाले वाहन मालिकों को भी सरकारी टैक्स में बड़ी राहत मिलेगी। आपको बता दूं, मौके पर डीटीओ संजीव कुमार समेत विभिन्न प्रखंड के वीडियो मौजूद थे। बताया गया है कि 5 प्रखंड की ओर से रूट चार्ट दिया गया है। हालांकि यह पहला स्टेज है। रूट को प्रमाणित करने के लिए उप परिवहन आयुक्त हजारीबाग को दिया जाएगा। वहीं कुछ रूट में सुधार के लिए वापस प्रखंड स्तरीय टीम को दिया जाएगा। आपको बता दें, योजना के तहत ऐसे यात्रियों को सुलभ किराया लिया जाएगा जो बाजार से बहुत कम होगा। योजना के तहत न्यूनतम 7 से अधिक 42 सीट वाले वाहन चलेंगे। इसके तहत चलने वाली बस या छोटी गाड़ियों का निबंधन मात्र 1 रुपये में होगा। वहीं 5 साल का परमिट भी 1 रुपया में ही होगा। झारखंड के गढ़वा में 20 फीट गहरी खाई में गिरी बस, 50 यात्री घायल, 15 की हालात गंभीर। दरअसल बता दूं, झारखंड के गढ़वा में यात्रियों से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में दर्जन भर लोग घायल हैं। मांझी गांव से गढ़वा जा रही सिंगरा नाम की बस कांडी थाना क्षेत्र अंतर्गत घोड़दाग मोड़ के पास 20 फीट गहरी खाई में जा गिरी। बस में सवार मजगमा गाँव निवासी तेतरी देवी ने बताया कि बस की पिछली सीट पर वह बैठी थी। चालक ने शराब पी रखी थी और काफी तेज गति से ड्राइव कर रहा था। वहीं यात्रियों ने कई बार उसे धीमी ड्राइव करने को कहा, लेकिन उसने सलाह को अनसुना कर दिया और आखिरकार बस दुर्घटनाग्रस्त का शिकार हो गई। आपको बता दो, हादसा कितना भीषण था इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बस पलटने पर चारों पहिया ऊपर की ओर था। बस पलटने के बाद चालक मौके पर फरार हो गया। आपको बता दो, यात्रियों ने बताया कि बस पलटने से वहां चीख पुकार मच गई। राहगीरों और स्थानीय ग्रामीणों ने वाहन का शीशा तोड़कर यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। घटना की सूचना मिलते ही कांडी थाना प्रभारी योगेंद्र कुमार दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए एम्बुलेंस और पुलिस वाहन से मांझी गांव रेफरल अस्पताल पहुंचाया। आपको बता दो, घटना में कम से कम 50 यात्री घायल हुए हैं, जिनमें से 15 की हालात गंभीर है। अब प्राथमिक व मध्य विद्यालय के शिक्षक की नियुक्ति के लिए राज्य स्तर पर बनेगा मेरिट लिस्ट। दरअसल बता दो, झारखंड में प्राथमिक व मध्य विद्यालय के शिक्षकों को नियुक्ति के लिए अब राज्य स्तर पर मेरिट लिस्ट बनेगा। आपको बता दो, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने मेरिट लिस्ट तैयार करने की प्रक्रिया में कुछ बदलाव किया है। विभाग ने इस बाबत पत्र को जारी कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि पहले के नियमावली के खंडित 3 में कहा गया था कि अभ्यर्थी जिस विषय से शिक्षक पात्रता उत्तीर्ण होंगे उसी विषय समूह में सहायक आचार्य की नियुक्ति के पात्र होंगे। आपको बता दो, जिले के लिए अनुसूचित जनजाति क्षेत्रीय भाषा से शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होने पर ही उस जिला के विशेष नियुक्ति के योग्य होंगे। लेकिन अब नई नियमावली में कहा गया है कि अभ्यर्थी जिस विषय समूह से शिक्षक पात्रता उत्तीर्ण होंगे उसी विषय समूह में राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा। नियुक्ति में जिलावार आरक्षण रोस्टर का पालन किया जाएगा। पीएम मोदी कैबिनेट ने दिया किसानों का तोहफा, धान दाल समेत इन फसलों का बढ़ाया एमएसपी। दरअसल बता दूं, मोदी कैबिनेट ने बुधवार को किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। धान व दाल सहित कई फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी बढ़ा दिया गया है। दरअसल केंद्र कैबिनेट की बैठक में किसानों को राहत देते हुए तूर, अरहर दाल, उड़द दाल, मक्का, मूंगफली, सोयाबीन समेत कई अन्य फसलों पर भी एमएसपी में इजाफा किया गया है। दरअसल आपको बता दूं, 2023-24 के लिए धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 143 रुपये से बढ़ाकर 2183 रुपये प्रति क्विंटल करने की
मंजूरी दी गई है। उसी प्रकार मूंग की न्यूनतम समर्थन मूल्य सबसे अधिक बढ़ाकर 8,558 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है। इसके अलावा कपास में एमएसपी में 8.9% के साथ सूरजमुखी और सोयाबीन के एमएसपी में भी इजाफा किया गया है। वहीं तूर दाल के एमएसपी में 400 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसके साथ ही तूर दाल का एमएसपी 7,000 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। झारखंड के जूनियर इंजीनियरों के लिए बड़ी खुशखबरी, सीटों की संख्या में हुई बढ़ोतरी। दरअसल बता दें, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा संचालित जूनियर इंजीनियर के 1500 से ज्यादा पदों के लिए नियुक्ति आवेदन की प्रक्रिया आज से शुरू होगी है। लेकिन इससे पहले ही उम्मीदवारों की बड़ी खुशखबरी आई है। दरअसल जेएसएससी ने सीटों की संख्या में बढ़ोतरी कर दी है। यह रिक्त सीट खान निरीक्षक के पदों पर बहाली के लिए है। आपको बता दूं, इसके लिए 34 सीटें निर्धारित है, जिसमें 32 नियमित बहाल है, जबकि 2 सीटें बैकलॉग के जरिए भरी जाएगी। वहीं आपको बता दूं, डिप्लोमा धारक इच्छुक उम्मीदवार आज से ही आवेदन की प्रक्रिया पूरा करने में लगे हुए हैं। आपको बता दूं, अंतिम तिथि 6 जुलाई है। परीक्षा शुल्क का भुगतान 8 जुलाई की मध्यरात्रि तक होगा। वहीं फोटो व हस्ताक्षर अपलोड 10 जुलाई की मध्यरात्रि तक कर सकेंगे। आपको बता दूं, वहीं जमा आवेदन में भी किसी प्रकार की त्रुटि और संशोधन 12 से 14 जुलाई की मध्यरात्रि तक कर सकेंगे। बता दें कि इसमें बैकलॉग के 11 और नियमित नियुक्ति मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के 44 पद भी शामिल है। गुमला के कामडारा में कार ने बैंक के बाहर खड़े लोगों को रौंदा, महिला से 4 की मौत, 6 घायल। दरअसल बता दूं, गुमला जिले के कामडारा प्रखंड स्थित बैंक ऑफ इंडिया शाखा के बाहर खड़े लोगों को तेज रफ्तार इनोवा कार ने रौंद दिया, जिससे 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं। आपको बता दूं, घायलों को बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया गया है। बताया गया है कि बाइक को बचाने के क्रम में इनोवा कार का संतुलन खो गया और बैंक के बाहर स्थित गुमटी दुकान को अपनी चपेट में लेते हुए बैंक के बाहर खड़े लोगों को रौंद दिया। इसके बाद कार पलट गई। इस दुर्घटना में गुमटी दुकान पर कच्चे उड़ गए। वहीं इनोवा कार के सामने का हिस्सा भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। घटना के बाद चीख पुकार मच गई, लोगों की भीड़ लग गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत घायलों को अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद सभी घायलों को रिम्स रेफर कर दिया गया है। जेपीएससी ने शुरू की चिकित्सक पदाधिकारी की नियुक्ति प्रक्रिया, 19 जून से कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। दरअसल बता दूं, झारखंड में चिकित्सक पदाधिकारी की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। राज्य में स्वास्थ्य विभाग के अधीन चिकित्सक पदाधिकारियों के 256 पदों पर नियुक्ति होनी है। चिकित्सक पदाधिकारी के 256 पदों में 230 पद नियमित और 26 बैकलॉग पद शामिल है। आपको बता दें, स्वास्थ्य विभाग की अनुशंसा पर झारखंड लोक सेवा आयोग ने चिकित्सक की नियुक्ति प्रक्रिया को शुरू करते हुए बुधवार को इस संबंध में सूचना जारी कर दी है। आपको बता दें, झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा जारी सूचना के अनुसार नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। 19 जून से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आपको बता दूं, यह आवेदन 18 जुलाई तक भरे जाएंगे। आवेदन करने के बाद 18 जुलाई से 21 जुलाई तक केवल परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए वेबसाइट पर लिंक खुला रहेगा। वहीं बता दूं, चिकित्सक पदाधिकारी की नियुक्ति के लिए लिखित और साक्षात्कार परीक्षा आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण हुए अभ्यर्थी को ही साक्षात्कार में बैठने का मौका मिलेगा। आपको बता दूं, चिकित्सक पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए MBBS की डिग्री और किसी अन्य अस्पताल से 1 साल की इंटर्नशिप होना अनिवार्य है। दरअसल बता दूं, चिकित्सक पदाधिकारी की नियुक्ति के लिए होने वाले इस परीक्षा के नियमित पद के लिए 93 सामान्य वर्ग के लिए, 64 ST, 20 SC, 18 OBC और EWS वर्ग के लिए 22 पद रिजर्व किए गए हैं। वहीं बैकलॉग पदों में ST के लिए 25 और OBC के लिए 1 पद रिजर्व किया गया है। बोकारो स्टील प्लांट में काम करने का सुनहरा मौका, जल्द निकलेगी वैकेंसी। दरअसल बता दो, बोकारो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के महत्वपूर्ण इकाई में से एक बोकारो इस्पात संयंत्र में निर्देशक प्रभारी पद के लिए इसी माह वैकेंसी जारी होगी। इस बाबत भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय की ओर से कवायद शुरू कर दी गई है। आपको बता दें, वैकेंसी जारी होने के बाद निर्देशक प्रभारी पद के हकदार उम्मीदवारों का आवेदन जमा लिया जाएगा। इसके बाद लोक उद्यम चयन समिति साक्षात्कार के माध्यम से निर्देशक प्रभारी का चयन करेगी। इस पद के लिए महारत्न कंपनी सेल के कुछ 6 ED सहित BCL के 5 CGM भी रेस में है। हालांकि उम्मीदवार के अंतिम चरण प्रक्रिया में अभी 3 से 4 माह का समय लगना तय है। आपको बता दूं, तब तक राउरकेला इस्पात संयंत्र के निर्देश प्रभारी अतुल भौमिक BCL के निर्देशक प्रभारी के अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।